जय हिंद। तो समझते हैं यूपी टेट 2021 एक बार फिर से चर्चाओं का विषय बना हुआ है। इसी क्रम में यदि बीएड बीटीसी की बात की जाए तो यूपी टेट 2021 का एक खास नाता रहा है एनआईएस डीएलएड से, इसलिए यह अपडेट और भी ज़्यादा खास हो जाती है। ऐसे में यदि उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो लगभग काफ़ी समय बाद एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जो मैं आप लोगों के साथ इस 5 से 10 मिनट की वीडियो में साझा करने वाला हूँ। इसी क्रम में यदि यूपी टेट 2021 की बात की जाए तो संदीप मिश्रा सर केस की बदौलत उत्तर प्रदेश में भी एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को यूपी टेट 2021 में आवेदन करने का मौका दिया गया था। इसी क्रम में पीएनपी के द्वारा और हाई कोर्ट के द्वारा आदेशानुसार हम जो है कि हमें देखने को मिला था कि यूपी टेट 2021 आवेदन प्रक्रिया में स्पेशली एनआईएस डीएलएड का ऑप्शन भी आया था। इसी क्रम में यदि रिजल्ट की बात की जाए तो वहाँ पे केस स्टेटस शो हो रहा था, यानी कि जितने भी एनआईएस से डीएलएड कैंडिडेट थे, यदि उन्होंने एनआईएस से यानी कि एनआईएस से डीएलएड ऑप्शन से यूपी टेट का आवेदन किया था, तो वहाँ पे केस स्टेटस हुआ। यदि रेगुलर बीटीसी या डीएलएड ऑप्शन से उन्होंने आवेदन किया था, तो वहाँ पे लगभग उनका जो रिजल्ट था वो क्लियर शो हो रहा था। हालांकि केस यदि बात की जाए वर्तमान समय में, जिसकी बदौलत यूपी टेट 2021 में मौका मिला था, अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो ठंडे बस्ते में है, क्योंकि यूपी टेट 2021 रिजल्ट के साथ एनआईएस से डीएलएड जो रिजल्ट कैटेगरी में क्वालिफाई या फेल की जगह अभी भी केस स्टेटस शो होता है। इसी क्रम में 2021 यूपी टेट के संबंध में और क्या क्या चीज़ें हुई हैं, जैसे बीएड को लेकर क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, इसके सर्टिफिकेट और रिजल्ट वितरण को लेकर क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, क्योंकि आगे आने वाला सप्ताह अपने आप में यूपी टेट 2021 को लेकर काफ़ी खास है। इसी क्रम में एनआईएस डीएलएड को आधार बनाते हुए समस्त जानकारियां जो है कि एक लंबे समय बाद उत्तर प्रदेश से आपको जानने को मिलेंगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। और इस माह की बात की जाए तो यह माह काफ़ी खास रहा है यूपी टेट 2021 परिणाम को लेकर, सर्टिफिकेट वितरण को लेकर, एवं और भी काफ़ी खास चीज़ें हैं जो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। तो इसी क्रम में पहली यदि अपडेट की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टीईटी 2021 में याचियों को 2 प्रश्नों के ग्रेस मार्क देने का निर्देश। तो ऐसे में 2019 में याचियों को 1 अंक देने का आदेश था, न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने आदेश दिया था। हालांकि इसमें यदि बात की जाए तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी टीटी 2021 के 2 गलत प्रश्नों के एवज में अभ्यर्थी याचियों को ग्रेस मार्क और यूपी टीटी 2019 के 2 प्रश्नों के याची को एक एक अंक नए सिरे से परिणाम घोषित करने के निर्देश दिए थे। हालांकि यदि अब बात की जाए अब इस परिणाम को या फिर इस गलती को बिल्कुल सुधार लिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टीईटी 2021 की परीक्षा में सुधार ली गई गलती, अब नहीं मिलेगा अंक। तो यानी कि जो परीक्षार्थी, चाहे आप पेटिशनर हो या फिर नॉन पेटिशनर हो, आप जो अंक जो है कि पाए थे आप उसी पे बरकरार रहेंगे। तो ऐसे में देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट के अंतर्गत की यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीटी 2021 के मामले में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ परीक्षा नियामक प्राधिकारी जो है पीएनपी अपील में जाएगा। इसके लिए शासन से अनुमति मिल गई है। इनकी फाइल चीफ स्टैंडिंग काउंसिलिंग के पास भेजी गई है। जल्द ही हाईकोर्ट में 2 न्यायमूर्ति की पीठ के समक्ष उस आदेश को चुनौती दी जाएगी। कोर्ट के फैसले से जो अभ्यर्थी अंक बढ़ने की उम्मीद कर रहे थे उन्हें निराशा हाथ लगेगी। 2021 की परीक्षा 22 जनवरी 2022 को कराई गई थी, उसका परिणाम 8 अप्रैल 2022 को आया था। वहीं यदि बात की जाए यहाँ पे अंक वितरण की, तो लगातार आप देख रहे होंगे कि इसके अंक वितरण को लेकर खबरें आ रही थी, लेकिन अब पूरी तरह से रिजल्ट जो है कि तैयार हो चुका है। अगले हफ्ते से मिलेगा अंक पत्र, यानी कि यूपी टीटी 2021 प्राइमरी का अंक पत्र अब अगले हफ्ते से मिलेगा। कोर्ट के आदेश के बाद अंकपत्र वितरण के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी ने डायट प्राचार्यों को निर्देशित किया है। टीईटी जूनियर का अंकपत्र पहले ही वितरित किया जा चुका है और यह प्राइमरी का जो अंक वितरण है वो आपके ज़िले के अपने अपने डाइट पे अगले सप्ताह के साथ आवश्यक डॉक्यूमेंट के साथ आप जाकर रिसीव कर सकते हैं। और इसके पहले यदि जूनियर की बात की जाए तो पहले ही वितरण हो चुका है। इसी क्रम में एक और महत्वपूर्ण देखिए, यदि आज की नवीनतम अपडेट देखा जाए तो 2.20 लाख बीएड प्रशिक्षित प्राइमरी टीईटी अंकपत्र पाएंगे, नौकरी नहीं। तो जो है कि पीएनपी की तरफ से जो बीएड
अभ्यर्थी थे जिन्होंने यूपी टेट 2021 का लेवल प्रथम का यानी प्राइमरी का एग्ज़ाम दिया था, उनका भी जो यूपी टेट सर्टिफिकेट है वो निर्गत हुआ है। वे अंक पत्र रिसीव कर सकते हैं, लेकिन उस डिग्री के दम पे आप नौकरी नहीं पा सकते, क्योंकि 11/8/2023 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो लागू हो चुका है। और यहाँ पर भी वही चीज़ें मेंशन की गई है। तो देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि बीएड को सुप्रीम कोर्ट प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर चुका है। वहीं यदि बात की जाए प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीटी 2021 में प्राइमरी स्तर पर सफल 2,20,065 बीएड प्रशिक्षुओं का अंक पत्र सिर्फ देखने दिखाने के लिए होगा। इससे वह प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक की नौकरी नहीं पा सकेंगे। वर्ष 2021 की प्राइमरी यूपीटीटी के अंक पत्र वितरण पर लगी रोक अब हाईकोर्ट से हट जाने पर अगले सप्ताह सभी अभ्यर्थियों को अंक वितरित किया जाएगा। इसी क्रम में तो देखिए, ओवरऑल यूपी टेट 2021 का आप देख रहे होंगे कि क्या स्थितियां रही हैं। स्पेशली जो भी उत्तर प्रदेश के बीटीसी अभ्यर्थी हैं, जिन्हें हम डीएलएड कहते हैं, उनका स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट है। उनको अपने जिला डायट से उनका अंक पत्र अगले सप्ताह से मिलेगा। ऐसे में जो बीएड अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 2021 का यूपी टीईटी जो है कि एग्ज़ाम दिया था, उनका भी सर्टिफिकेट उन्हें केवल देखने और दिखाने के लिए मिलेगा। बिल्कुल वो रद्दी होगा, कागज़ का टुकड़ा होगा। इसी क्रम में संजय जो है कि संदीप मिश्रा सर केस की बदौलत जो एनआईए एडेड अभ्यर्थियों को मौका दिया गया था यूपी टेट में आवेदन व एग्ज़ाम देने के, इसके साथ साथ रिजल्ट में जो उलझन रही है, या यूँ कह सकते हैं कि रिजल्ट बिल्कुल हाई कोर्ट के अधीन रहा है। यदि उस केस की पैरवी एक बार फिर से की जाती है तो आगे चलकर हमारे लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है। हालांकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कहीं भी एनआईए से डीएलएड का प्रत्यक्ष रूप से जिक्र नहीं है, और आप सोच भी रहे होंगे कि इसमें कहीं भी एनआईए से डीएलएड का जिक्र नहीं है। तो आप ये जानिए, आप ये जानते भी रहेंगे। और यह वीडियो यदि उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी देख रहे हैं जो कि ट्रेनिंग के समय 14 लाख में सबसे बड़ी दूसरे नंबर की संख्या यूपी से ही थी, तो आप समझ सकते हैं कि यूपी टेट में काफ़ी बड़ी संख्या में एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, उन्होंने एग्ज़ाम भी दिया। हालांकि रिजल्ट को लेकर अभी भी जो है कि स्थितियाँ सेम बनी है। जो है कि रिजल्ट कॉलम जहाँ पे क्वालिफाइड होता है, वहाँ पे अभी भी केस स्टेटस शो हो रहा है। इसी क्रम में एनआईएस की जो केस थी यूपी टेट को लेकर, या यूपी टेट में आवेदन प्रक्रिया में सम्मिलित होने को लेकर, अभी भी उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। एक बार मौका तो मिला था यूपी टेट में, लेकिन आगे चलकर उस पर रिजल्ट क्यों नहीं क्लियर हुआ, और जो है कि हाईकोर्ट की तरफ से उस पर फैसले क्यों नहीं हुए। तमाम चीज़ें हैं जो कि उत्तर प्रदेश से भी अभी भी जो है कि अनसुलझी हुई हैं, लेकिन अभी आगे चलकर इस पर कोई विशेष कार्यवाही नहीं की जा रही है। ऐसे जो है कि सम्मानित जिनकी बदौलत उत्तर प्रदेश में एनआईएस को भी जो है कि पीएनपी के द्वारा अपने साइट पे नाम देते हुए आवेदन का मौका दिया गया था। तो अंक पत्र और यूपी टेट 2021 का सर्टिफिकेट वितरण को लेकर एक रहा महत्वपूर्ण अपडेट, चूँकि इससे एक गहरा नाता है एनआईएस से डीएलएड का, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहली बार था कि यूपी टेट में आवेदन करने का मौका दिया गया था। हालांकि यदि इससे पहले बात की जाए 2019 में, तो जूनियर में भी एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थियों को जो है आवेदन करने के मौके केस के ही बदौलत दी गई थी, जिसमें उनका रिजल्ट और ज्वाइनिंग कोर्ट के अंतिम आदेशानुसार था। तो ये रहा उत्तर प्रदेश से एक लंबे समय के बाद बड़ी खबर, जो मैंने ऑफिशियली जो है कि न्यूज़ को आधार बनाते हुए आप लोगों तक जो है कि रखने का प्रयास किया। आई होप आप चीज़ों को अच्छे वे में समझे होंगे। इसके साथ साथ जितने भी उत्तर प्रदेश के सम्मानित यह वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट अवश्य करें कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं। तो ऐसे ही नवीनतम जानकारियों के लिए आप बने रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।